अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे अजीज नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला आप सबको सलामत रखे, आपको खुश रखे, आपकी हर जायज़ मुराद पूरी फरमाए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि जो भी मेरे इस पैगाम को सुन रहा है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमाए। ख़ास तौर पर हमारे कुछ प्यारे नाजरीन हैं जिन्होंने दुआ के लिए फरमाइश की है, अल्लाह उनकी हर मुश्किल आसान करे। शकीर भाई के लिए दुआ है, मालिहा बहन के लिए दुआ है, इकरा बेटी के लिए दुआ है, अफशाना खाना के लिए दुआ है, रिजवान रेशमा के लिए दुआ है और मखदूम कैख के लिए भी खास दुआ है। अल्लाह इन्हें हर नेमत से जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। हम अपनी हर नमाज में आपके लिए दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। आप भी अपने नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम आपके लिए भी दुआ कर सकें। मेरे प्यारे नाजरीन, आज एक ऐसा मौजू आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मौजू जिस पर अगर हमने गौर कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे दिल को सुकून मिलेगा और हम अल्लाह की हिकमत को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मौजू ये है कि अल्लाह जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले ये 6 तकलीफें देता है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये कुरान और हदीस की रोशनी में और हमारी अपनी जिंदगियों के तजुर्बात की रोशनी में एक हकीकत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी बंदे को बुलंद मकाम अता करना चाहता है, उसे दुनिया में भी इज्जत देना चाहता है और आखिरत में भी उसका दर्जा बुलंद करना चाहता है, तो वो उसे यूं ही नहीं दे देता, बल्कि पहले उसे आजमाता है, उसे परखता है, उसे कुछ मुश्किलों से गुजारता है ताकि वो उन मुश्किलों से तप कर कुंदन बन जाए, निखर जाए। मेरे प्यारे नाजरीन, आप मेरी बात को आखिर तक सुनिएगा। इंशाअल्लाह आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा और आपकी बहुत सी गलतफहमियां दूर होंगी। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम घबरा जाते हैं। हम अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं कि ए अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह समझना होगा कि अल्लाह कभी जालिम नहीं है। अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह जो कुछ करता है वो हमारे ही भले के लिए करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तकलीफें या आजमाइशें, ये परेशानियां दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि ए मेरे बंदे, मैं तुझे कहीं बड़ा बनाना चाहता हूं, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूं, तू सब्र कर, तू मुझसे दामन न छोड़ना, तू मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुझे इससे बेहतर अता करूंगा। तो आइए मेरे प्यारे नाजरीन, उन 6 तकलीफों पर गौर करते हैं जो अल्लाह ताला अक्सर उन लोगों को देता है जिन्हें वो बड़ा बनाना चाहता है। पहली तकलीफ, माल व दौलत की कमी या उसमें रुकावट। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक ऐसी आजमाइश है जिससे हम में से अक्सर लोग गुजरते हैं। हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हलाल तरीके से कमाने की जद्दोजहद करते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बरकत नहीं हो रही, या पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, या जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता। हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है या अल्लाह हमसे नाराज है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। कभी कभी अल्लाह ताला जानबूझकर अपने उस बंदे को माल की कमी या उसमें रुकावट देता है जिसे वो बड़ा बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका बंदा दुनिया की मोहब्बतों में इतना गर्क ना हो जाए कि वो आखिरत को भूल जाए। वो चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीखे, सिर्फ अल्लाह से मांगना सीखे। आप देखिए, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास बहुत माल व दौलत है, लेकिन उनके दिलों में सुकून नहीं है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी सारी तवज्जो दुनिया की चीजों पर मरकज है। लेकिन वो बंदा जिसे अल्लाह आजमाता है माल की कमी से, वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखता है। वो दुआओं में गिड़गिड़ाना सीखता है, वो सब्र करना सीखता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान इन हालात से गुजरता है तो उसका दिल अल्लाह से ज्यादा करीब हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि असल मालिक तो अल्लाह है, वही देने वाला है और वही रोकने वाला है। और जब यह एहसास दिल में पैदा हो जाता है ना, तो इंसान दुनिया की दौलत की परवाह नहीं करता, बल्कि आखिरत की दौलत जमा करने में लग जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों को दुनिया उस तरह देता है जिस तरह वो उन्हें देना चाहता है।
लेकिन ईमान सिर्फ उसे देता है जिसे वो चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको कभी माल की कमी महसूस हो या आप तरक्की करते करते रुक जाएं, तो परेशान ना हो। यह अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान हो सकता है। हो सकता है अल्लाह आपको यह सिखाना चाहता हो कि दुनिया की दौलत सब कुछ नहीं है। असली दौलत तो ईमान है, असली दौलत तो अल्लाह की रजा है। और जब आप इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, तो अल्लाह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो आपको ऐसी बरकतें अता करता है कि आपका दिल अल्लाह के शुक्र से भर जाता है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इंशाअल्लाह हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। दूसरी तकलीफ, सेहत की खराबी या बीमारियां। मेरे प्यारे नाजरीन, दूसरी जो बड़ी तकलीफ है जो अल्लाह अक्सर अपने महबूब बंदों को देता है, वो है सेहत की खराबी या बार बार बीमारियों का आना। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहते हैं। कभी एक मर्ज ठीक होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। उनकी सेहत उनका साथ नहीं देती। ऐसे लोग अक्सर नाउम्मीद हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी किस्मत में बस बीमारियां ही लिखी हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बीमारी क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, बीमारी वो है जो अल्लाह को अपने बंदे की याद दिलाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सेहतमंद होते हैं ना, तो अक्सर हम अल्लाह को भूल जाते हैं। हम दुनिया के कामों में मशगूल हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान बीमार पड़ता है, जब वो बिस्तर पर होता है, जब उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है, तब उसे याद आता है कि मेरा तो कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। तब उसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र आता है, तब उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस वक्त की दुआएं अल्लाह को बहुत पसंद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी थकान, बीमारी, गम, परेशानी, यहां तक कि कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके जरिए उसके गुनाहों को मिटा देता है। बुखारी व मुस्लिम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि हमारी छोटी से छोटी बीमारी, हमारी छोटी से छोटी तकलीफ हमारे गुनाहों को धो डालती है। सोचिए, अगर अल्लाह हमें बीमारियों के जरिए पाक कर रहा है तो ये कितनी बड़ी नेमत है। ये कोई तकलीफ नहीं बल्कि ये रहमत है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं वो दुनिया की मोहब्बतों से दूर हो जाते हैं। उन्हें मौत और आखिरत का ज्यादा ख्याल आता है। वो दुनिया की रंगीनियों में इतना खो नहीं जाते। और जब कोई बंदा अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है, अल्लाह की आजमाइश पर सब्र करता है, तो अल्लाह उसे ऐसे दर्जे अता करता है जो उसे यूं ही नहीं मिल सकते थे। वो उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप या आपका कोई जानने वाला बीमार है तो उसे सब्र की तलकीन कीजिए। उसे ये बताइए कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और इंशाअल्लाह अल्लाह उसे शिफा भी अता करेगा और आखिरत में बेहतरीन अजर भी देगा। तीसरी तकलीफ, लोगों की तरफ से इल्जाम या बदनामी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरी जो तकलीफ है जिससे अल्लाह अक्सर अपने महबूब बंदों को गुजारता है, वो है लोगों की तरफ से इल्जाम, बदनामी या बेवजह की बातें सुनना। ये एक ऐसी आजमाइश है जो दिल को छलनी कर देती है। जब कोई नेक इंसान, कोई भला इंसान जो अल्लाह के लिए काम कर रहा हो, उसकी नेक नामी पर उंगली उठाई जाए, उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, उसे बेवजह बदनाम किया जाए, तो ये दुनिया की सबसे मुश्किल आजमाइशों में से एक होती है। आप देखिए, हमारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को कितनी तकलीफें दी गईं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए। उन्हें जादूगर कहा गया, उन्हें पागल कहा गया, उन्हें झूठा कहा गया। और ये सब कौन कहता था? उनके अपने लोग, उनके अपने शहर के लोग। लेकिन क्या उन्होंने हिम्मत हारी? नहीं, बल्कि वो सब्र करते रहे, वो अल्लाह पर भरोसा करते रहे और आखिर में अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। मेरे प्यारे नाजरीन, जब अल्लाह किसी को बड़ा बनाना चाहता है ना, तो उसे दुनिया की नजरों में कभी कभी गिरा देता है, ताकि वो सिर्फ अल्लाह की नजरों में ऊंचा रहे, ताकि उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रहे, दुनिया के लोगों पर नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के लोग कभी किसी से खुश नहीं होते। आप कितना भी अच्छा कर लें, कोई ना कोई आप पर उंगली जरूर उठाएगा, कोई ना कोई आप पर इल्जाम जरूर लगाएगा। लेकिन अगर आप अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी और की परवाह नहीं करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने तुमसे पहले बहुत से रसूल भेजे और उन पर ईमान लाने वालों के साथ हमने उन्हें सताया। सूरा अन-नहल आयत 113।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप पर इल्जाम लगते हैं, अगर लोग आपको बदनाम करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो अंबिया और औलिया की निशानी है। ये इस बात की दलील है कि आप नेक रास्ते पर हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, जब लोग आपको बुरा भला कहते हैं, जब लोग आप पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, तो आपका दिल टूट जाता है, आपको गुस्सा आता है। लेकिन अगर आप सब्र करते हैं, अगर आप अल्लाह के हवाले कर देते हैं, तो अल्लाह आपको ऐसे दर्जे अता करता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो आपके गुनाहों को माफ कर देता है और आपकी नेकियां बढ़ा देता है। और आखिरत में जब अल्लाह की अदालत में फैसला होगा, तो उन इल्जाम लगाने वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि लोग आप पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं या आपको बदनाम कर रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब्र कीजिए और अपनी दुआओं में उन लोगों के लिए भी हिदायत मांगिए जो ऐसा करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दिल को सुकून देगा और आपको कामयाबी अता फरमाएगा। पूरी बात आखिर तक सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मेरे प्यारे नाजरीन, ये तो अभी सिर्फ 3 तकलीफें हैं। अभी हमें और 3 तकलीफों पर गौर करना है। अल्लाह की हिकमत कितनी गहरी है, कितनी कमाल है। वो अपने बंदों को कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजार कर बड़ा बनाता है। वो अपने मेरे प्यारे को कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजार कर बड़ा बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इन तकलीफों को अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर कबूल करते हैं ना, तो हमारी जिंदगी की बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। हमारा दिल सुकून पाता है और हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह हर लम्हे हमारे साथ है। आइए अब रूहानी सफर को आगे बढ़ाते हैं और उन बाकी 3 तकलीफों का जिक्र करते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ती तो हैं, लेकिन असल में उसे अल्लाह के करीब और बहुत बड़ा बना देती हैं। चौथी तकलीफ, अपनों का साथ छोड़ जाना या तन्हाई। मेरे प्यारे नाजरीन, ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है, तो कभी कभी वो उसके इर्द गिर्द से उन तमाम सहारों को हटा देता है जिन पर वो बंदा भरोसा करता था। कभी दोस्त साथ छोड़ देते हैं, कभी रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और कभी कभी तो वो इंसान भी दूर हो जाता है जिसे हम अपनी जिंदगी समझते थे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आप आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए, रोइए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं, कभी अल्लाह के अर्श का दरवाजा खुलता है। अल्लाह चाहता है कि आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब तक हमारे पास लोगों का सहारा होता है, हम अल्लाह को उस तड़प से नहीं पुकारते। लेकिन जब तन्हाई आती है, जब रात के अंधेरे में कोई सुनने वाला नहीं होता, तब बंदा मुसल्ले पर गिरता है और कहता है, या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अल्लाह को बंदे की यही अदा, यही बेबसी सबसे ज्यादा पसंद है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा आवाज उस गुनहगार की है जो तन्हाई में रोकर अपने रब को पुकारता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वनहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी शहरक से भी ज्यादा उसके करीब हैं। सूरह काफ आयत 16। तन्हाई तकलीफ नहीं है मेरे अजीजों, तन्हाई तो अल्लाह से मुलाकात का एक खूबसूरत मौका है। अल्लाह आपको बड़ा बनाना चाहता है, इसलिए वो आपको दुनिया के झूठे सहारों से आजाद कर रहा है। 5वीं तकलीफ, कोशिशों का बार बार नाकाम होना। नाजरीन, ये 5वीं तकलीफ बहुत जानलेवा होती है। आप रात दिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, नेक नियत से काम शुरू करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर काम बिगड़ जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार नाकामी हाथ लगती है। इंसान टूटने लगता है, उसे लगता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाने से पहले अल्लाह ने उन्हें कुएं में डलवाया, फिर गुलामी करवाई, फिर बरसों जेल की काल कोठरी में रखा। क्या ये नाकामियां थीं? नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक ट्रेनिंग थी। अगर आपकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपकी जिद और आपकी अना को खत्म कर रहा है। वो आपको सब्र और तवक्कुल का वो सबक सिखा रहा है जो बड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए जरूरी है। अल्लाह देखना चाहता है कि क्या आप नाकामी के बाद मेरा दामन छोड़ देते हैं या फिर से बिस्मिल्लाह कहकर खड़े होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, और दोनों में उसके लिए खैर है। अगर आप आज नाकाम हैं, तो यकीन मानिए आप उस बड़ी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं जो अल्लाह ने आपके लिए लिख रखी है।
पूरी बात आखिर तक सुनिए, क्योंकि आखिरी नुक्ता आपकी जिंदगी बदल देगा। छठी तकलीफ, दिल का टूटना और जहनी कर्ब। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरी और सबसे गहरी तकलीफ है दिल का टूटना। किसी की बात चुप जाना, किसी अपने का धोखा दे देना, या हालात का ऐसा हो जाना कि इंसान अंदर से खाली महसूस करे। ये जो जहनी बेचैनी है ना, ये इंसान को अल्लाह के मकाम कुर्ब तक ले जाती है। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, अना इंद मुनकसिरतिल कुलूब इला अज़ली, मैं उन लोगों के करीब होता हूं जिनके दिल मेरे लिए टूट चुके होते हैं। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, जिसका दिल टूट गया, अल्लाह उसके और करीब आ गया। अल्लाह जब किसी को बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है तो उसके दिल को दुनिया की मोहब्बतों से तोड़ देता है, ताकि उस दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत समा सके। जब दिल टूटता है तब रूह जागती है। जब इंसान जहनी तौर पर परेशान होता है तब वो रूहानी तौर पर मजबूत होता है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आज आपका दिल दुखा हुआ है, अगर आप भारी दिल के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह आपको देख रहा है। वो आपके एक एक आंसू का हिसाब रखेगा। वो आपको इतना बड़ा बनाएगा कि दुनिया आपकी मिसाल देगी। बस शर्त यह है कि आप इस टूटे हुए दिल के साथ उसी के सामने झुक जाएं। शकीर भाई, मालिहा बहन और आप तमाम लोग, हिम्मत मत हारिए। ये 6 तकलीफें जहर नहीं, बल्कि वो दवा हैं जो आपकी रूह को पाक कर रही हैं। अल्लाह आपको आजमा रहा है क्योंकि वो आपको नवाजना चाहता है। अल्लाह की हिकमत, तकलीफ क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे नाजरीन, अक्सर लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब, क्या अल्लाह बिना तकलीफ दिए बड़ा नहीं बना सकता? बेशक, वो तो कुन फयकून का मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, सोने को जब तक आग में ना डाला जाए वो कुंदन नहीं बनता। कच्चे घड़े को जब तक भट्टी में ना तपाया जाए वो पानी संभालने के लायक नहीं होता। अल्लाह जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो उसे इन 6 तकलीफों से गुजार कर उसका नफ्स मार देता है। जब इंसान का नफ्स मर जाता है तो उसके अंदर मैं खत्म हो जाती है और सिर्फ अल्लाह रह जाता है। और याद रखिएगा, जिस इंसान के अंदर से मैं खत्म हो गई, अल्लाह उसे पूरी दुनिया की इमामत अता कर देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप आज कैद तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो खुश हो जाइए कि आप मोमिन हैं, आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। ये रुकावटें, ये बीमारियां, ये लोगों की बातें, ये सब दर हकीकत अल्लाह की तरफ से आपको तराशने के औजार हैं। सब्र की हकीकत और उसका रूहानी असर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी बात आखिर तक सुनिए, क्योंकि यहां एक बहुत बारीक नुक्ता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा आयत 153। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि वो नमाजियों के साथ हैं या वो हाजियों के साथ हैं, हालांकि वो उनके साथ भी है, लेकिन खास तौर पर अपनी मीयत का वादा सब्र करने वालों से किया। क्यों? क्योंकि जब बंदा तकलीफ में होता है और फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अर्श के फरिश्ते भी दंग रह जाते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से फख्र से कहता है, देखो मेरे बंदे को, मैंने उससे उसका माल ले लिया, उसकी सेहत ले ली, उसे तन्हा कर दिया, लेकिन वो फिर भी मेरा ही नाम जप रहा है। नाजरीन, जब अल्लाह किसी के साथ हो जाए तो क्या उसे किसी और के साथ की जरूरत है? अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज आपकी जेब खाली है, तो याद रखिए कि आपके साथ कायनात का मालिक खड़ा है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे बड़ा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक रूहानी मिसाल। मेरे प्यारे नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए ताइफ के उस मंजर का। हमारे प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, आपके जूते खून से भर गए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं और इस बस्ती को खत्म कर दूं, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने नबी की रहमत पर। आपने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों से कोई अल्लाह का नाम लेने वाला पैदा होगा। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी तकलीफ, इतना बड़ा जख्म, लेकिन जबान पर सिर्फ दुआ। मेरे प्यारे भाइयों, यही वो मकाम है जहां अल्लाह इंसान को पहुंचाना चाहता है। जब आप अपनी तकलीफ देने वालों को दुआ देने लगे, जब आप अपनी नाकामी पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, तो समझ जाइए कि आप बड़े बन चुके हैं। अल्लाह ने आपको वो रूहानी बुलंदी अता कर दी है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती।
क्या आपकी दुआएं रद्द हो रही हैं? मेरे प्यारे नाजरीन, बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं, मौलाना साहब हम बरसों से दुआ कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बदल रहा। मेरे अजीजों, अल्लाह कभी दुआ रद्द नहीं करता। या तो वो फौरन दे देता है या उससे बेहतर चीज के लिए उसे रोक लेता है, या फिर उसे आपकी आखिरत का जखीरा बना देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अलस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? सूरह 3 आयत 8। वो जानता है कि आपको कब, कितना और कैसे देना है। अगर वो आज आपको नहीं दे रहा तो यकीन मानिए वो आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा है, या फिर आपको उस बड़े मकाम के लिए तैयार कर रहा है जिसके लिए आपको इन 6 तकलीफों से गुजरना लाजमी है। इम्तिहान के बाद का इनाम जब अल्लाह नवाजता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब बंदा इन 6 तकलीफों, माल की तंगी, बीमारी, इल्जाम, तन्हाई, नाकामी और दिल के टूटने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो फिर अल्लाह के इनाम शुरू होते हैं। कुरान कहता है, फ़इन्नमाल उसरि युसरा, इन्नमाल उसरि युसरा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल इंशिरा आयत 5 से 6। अल्लाह ने 2 बार आसानी का जिक्र किया है। इसका मतलब है कि एक तकलीफ के बदले अल्लाह कम से कम 2 खुशियां अता करेगा। जब आप इन आजमाइशों से गुजरकर बाहर निकलते हैं तो अल्लाह आपको वो बड़प्पन अता करता है जिसके 3 हिस्से होते हैं, दिल का सुकून, इत्मीनान क़ल्ब। दुनिया चाहे कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, आपका दिल एक शांत समंदर की तरह हो जाता है। आपको किसी के आने जाने या खोने का डर नहीं रहता। ज़बनी तासीर, आप जो बोलते हैं वो लोगों के दिलों में उतरने लगता है। अल्लाह आपकी बातों में वो बरकत डाल देता है कि लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। बेगुमान रिस्क, अल्लाह वहां से रास्ते निकालता है जहां से आपने कभी सोचा भी न था। अपनी किस्मत बदलने का रूहानी तरीका। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ये तकलीफें जल्दी खत्म हो तो एक छोटा सा वजीफा याद कर लीजिए। जब भी दिल घबराए तो पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है जब वो मछली के पेट में थे। जब इस दुआ ने उन्हें अंधेरे समंदर और मछली के पेट जैसी तंग जगह से निकाल दिया, तो क्या ये आपको आपकी मुश्किलों से नहीं निकालेगी? इंशाअल्लाह जरूर निकालेगी। मेरे प्यारे भाइयों, शकीर भाई और आप सब सुनिए, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटाते रहिए, हार मत मानिए। अगर आज लोग आप पर हंस रहे हैं तो हंसने दीजिए, कल वही लोग आपके पास मशवरा लेने आएंगे, क्योंकि जिसे अल्लाह बड़ा बनाता है उसे पूरी कायनात सलाम करती है। तमाम नाजरीन के लिए खास दुआ। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने हाथ उठा लीजिए, बड़ी मोहब्बत और आजीजी के साथ अपने रब से मांगते हैं, ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, जो भी इस वक्त हाथ उठाए हुए हैं उनकी झोलियां भर दे। ए मौला, शकीर भाई की तमाम परेशानियां दूर फरमा, मालिहा और इकरा की हर जायज मुराद पूरी कर। अफशाना, रिजवान, रेशमा और मखदूम भाई के घर में अपनी बरकतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता कर, जो कर्ज में डूबे हैं उनके कर्ज की अदायगी के गैबी रास्ते बना। ए परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू मोहब्बत करता है। हमें इन तकलीफों पर सब्र करने की तौफीक दे और हमें वो मकाम अता कर जो तूने अपने महबूब बंदों के लिए रखा है। मेरे प्यारे नाजरीन, याद रखिएगा, मैं आपकी हर परेशानी के लिए अपनी हर नमाज में रो रो कर दुआ करता हूं। आप अकेले नहीं हैं। आपका ये भाई, ये खादिम हमेशा आपके साथ है। आप बस अपना नाम कमेंट में लिखते रहा करें ताकि हमारी रूहानी निस्बत बनी रहे। आखिरी पैगाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज की इस बातचीत से आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला हो तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी मायूस इंसान की जिंदगी बचा ले। लाइक कीजिए ताकि यह पैगाम दूर तक जाए और सब्सक्राइब करके इस रूहानी परिवार का हिस्सा बनिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमाजों की पाबंदी कीजिएगा और अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए रूहानी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।